Good morning, students. Welcome to the second video lecture of the units and measurement. In a previous video, we discussed about the different physical quantities and their units. Types of the units also we discussed. In the type of unit, we discussed about the CGS unit, MKS unit, or SI unit, and the physical quantities and derived quantities. Or the meaning of this derived quantities, how the unit is derived for this derived quantities, pressure, force, mass, ये सब हमने देखा था. फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटीज है, तो उस 7 क्वांटिटीज में 3 are the basic quantities: length, mass and time. In this unit we are discussing about the how the measurement of the length is takes place, कैसा लेना है. और जैसे पहले हमने देखा कि मेजरमेंट ऑफ द लेंथ में छोटे छोटा distances, small distances we measured using the meter scale. Yeah, bigger distances are measured in a meter, kilometer. These are the units are common in our day-to-day life. But what about the large distances, like a measurement of the distance between the two stars, planets, planet and star, Earth and Moon? These are the large distances, how it is measured. There is no direct method. We cannot measure directly from using the meter scale or kilometer scale. So in this measurement, some indirect methods are used for this measurement. So let us start with this how it is how the measurement is takes place. The measurement of length, we are already familiar about the direct measurement of length using the meter scale. In a meter scale से अगर मेजरमेंट करते हैं तो मीटर स्केल में क्या रहता है कि ये 0 है और उसके बाद 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 1 सेंटीमीटर. मतलब 10 मिलीमीटर का एक लाइन होता है, मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है. तो इस तरीके से मीटर स्केल होता है, एक सिंगल स्केल में यूज करता है. और लिस्ट काउंट मतलब इस स्केल से कितना मिनिमम काउंट कर सकते हैं, दिस नोन एज एलसी या लिस्ट काउंट. तो 1 mm को तक, मिलीमीटर तक हम इसको काउंट कर सकते हैं. ये हो गया मीटर स्केल के बारे में. ये हम जानते हैं कि कैसा मेजरमेंट करना है, कैसा लेते हैं, ये सभी हम ज्योमेट्री इसमें यूज करते हैं. लेकिन लिस्ट काउंट ऑफ द मीटर स्केल इज 1 mm. लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इट इज अगर छोटा डिस्टेंस मेजर करना है उससे भी कम, जो दिस इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ दिस रेजोल्यूशन, इससे भी छोटा है 1 mm से, तो कैसे मेजर करेंगे. जैसे साइज ऑफ द एटम है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस है, छोटा सा थिन एक पतरा है, उसका अगर थिकनेस फाइंड करना है, बहुत छोटा है, 1 mm से भी छोटा है, तो मीटर स्केल इज नॉट ए कन्वीनियंट फॉर दैट मेजरमेंट. ऐसा मेजरमेंट के लिए मीटर स्केल कन्वीनियंट नहीं. तो क्या करेंगे, तो उससे एक छोटा डिवाइस है जो स्मॉल मेजरमेंट करता है, दिस नॉन एज ए वर्नियर कैलिपर. उसका लिस्ट काउंट कितना है. सो दिस इज ए सेंटीमीटर में देखेंगे तो दिस इज ए 0.01 सेंटीमीटर. अगर मीटर स्केल की बात करते हैं तो अगर सेंटीमीटर में बोलेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, इतना मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है. और एक डेसिमल पॉइंट क्वांटिटी से बढ़ाना है, एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, तो ये 1 डेसिमल ये बढ़ते हैं. और मीटर में लिखेंगे इसको तो फिर 1000 से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 100 से डिवाइड करने से और ये हो जाएगा. तो इसी को अगर हम इसको लिखेंगे तो 1 2 3 4 10⁻⁴ मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं. लिस्ट काउंट इक्वल टू इसका ये वर्नियर कैलिपर का. और इसी तरह से उससे भी छोटा करना है, अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल, 3 डिजिट तक, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजरमेंट करना है, तो डिवाइस इज यूज दिस नोन एज ए स्क्रू गेज. ये दोनों डिवाइस, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये हमारे सिलेबस में है. और ये प्रैक्टिकल भी इसके प्रैक्टिकल करना है, एक 2 प्रैक्टिकल से इनके ऊपर
और ये प्रैक्टिकल्स भी करना है। आज थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं इसमें दे दूँगा डिवाइस के बारे में, मेजरमेंट कैसे करते हैं, और ये छोटा स्मॉल है, लेकिन ये दोनों डिवाइस वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ये दोनों साइज ऑफ द एटम मेजर करने के लिए कन्वीनियंट नहीं है। तो साइज ऑफ एटम कितना होता है, तो ये 10⁻⁵ दिस इज 15 या 14 मीटर इस रेंज में होता है। तो ये भी कन्वीनियंट नहीं है, ये तो इससे वो बहुत छोटा है। तो ऐसा इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए स्मॉलर एज वेल एज लार्जर डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस देखेंगे द अर्थ और मून, जैसे द अर्थ और मून का डिस्टेंस इज वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो इनडायरेक्ट मेथड्स आर यूज to measure the very large distances as well as very small distances are measured by using the indirect methods are used measurement of a large and very small distance. This is the meaning of it. चलो आगे देखते हैं। तो अभी बात किया था वर्नियर कैलिपर की, मीटर स्केल जानते हैं कैसा हो गया ये समझाया। अभी वर्नियर कैलिपर में दो स्केल है। ये जो दिख रहा है 0 से लेकर ये सेम सेंटीमीटर स्केल है, जैसे मीटर स्केल में हम यूज़ करते हैं, ये सेंटीमीटर स्केल है। जैसे तो 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 10 mm, ये सिंपल स्केल है इसी तरीके। और ये जो स्केल है इसकी वर्नियर के ऊपर, ये दूसरा एक स्केल है जिसमें क्या है, इसमें 10 डिविजन्स होता है। ये छोटा अगर वर्नियर दूसरा देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये 10 0 से लेकर 10 तक ये वैल्यूज, और इसमें कितना सारे बहुत सारे स्केल दिए। लेकिन जो हम लैब में यूज़ करते हैं वो वर्नियर स्केल में ऐसा 1 2 3 4 5, यहाँ एक बड़ी रही है 6 7 8 9 और ये 10, इस तरीके से इतना स्केल मिलेगा हम जो लैब में यूज़ कर रहे थे। और इससे क्या मतलब ये दिस नॉन है, ये हो गया मेन स्केल, इसको बोलते हैं MSD, मेन स्केल डिवीजन। और ये हो गया VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसमें 10 लाइन्स है। अभी इसका छोड़ दो, यहाँ तक करेंगे बहुत एक्यूरेट इस मेजरमेंट के लिए, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे थोड़ी देर के लिए, पहले इसको समझने की बात है। तो हमारे पास 10 लाइन है। अगर इसके 0 to 1 तक भी कितना है, 10 लाइन है। अभी पहले इसको यूज़ देखते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी का डायमीटर फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करना है, तो ये जॉज के बीच में पकड़ते हैं, वो ऑब्जेक्ट को इस जॉज में बीच में पकड़ते हैं और ये स्केल देखते हैं बस। और इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है तो ये दो ऊपर के, यहाँ अगर मान लो मेरे पास एक बीकर है और उसका इंटरनल डायमीटर मुझे फाइंड करना है, तो वो इसके अंदर इसका इस तरीके से निकालेंगे, ऐसा रखेंगे तो इंटरनल डायमीटर ये बीकर का इसमें मिल जाएगा। और डेप्थ ऑफ द किसी बीकर या किसी वेसल का डेप्थ फाइंड करना है तो दिस पार्ट वी कैन यूज फॉर फाइंडिंग द डेप्थ। तो इस तरीके से वर्नियर कैलिपर का यूज होता है। और इसके स्केल के बारे में देखते हैं। मेन स्केल क्या है, मेन स्केल और इसको ऐसे भी बोलते हैं मेन स्केल डिवीजन, MSD, मेन स्केल डिवीजन। और इसी को बोलेंगे क्या बोलते हैं, MSD। और जो ये 10 लाइन वाला है, ये दिस नॉन एज ए वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन। एक्चुअली कैसा होता है, तो इसका एक सैंपल मैंने लाया है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये वर्नियर स्केल होता है। और इसमें अगर ये जिसका डायमीटर या थिकनेस फाइंड करना है वो ये जॉज में पकड़ो, और ये जो है इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है ये यूज़ करना है, और ये जो पार्ट है डेप्थ फाइंड करना है तो ये यूज़ करना है। और इसका स्केल देखेंगे तो स्केल, ये जो स्केल है यहाँ दिस नॉन एज ए मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है। और ये जो है ये वर्नियर स्केल है। यहाँ कितना 10 डिविजन्स है, टोटल डिविजन्स कितना है 10। और ये अपना सेंटीमीटर स्केल होता है, इसी तरीके से सेम स्केल होता है। अब यहाँ देखो, अगर इसके यहाँ समझा तो इसके ऊपर कितना डिवीजन है, इसके ऊपर 10 डिवीजन। अगर इसमें देखेंगे तो ये यहाँ इसके ऊपर यहाँ ये 10 डिविजन्स है। अगर यहाँ से देखेंगे तो ये 10 डिविजन्स है। और ये सेंटीमीटर स्केल है। अगर सेंटीमीटर स्केल के साथ इसको मैच करते हैं तो सेंटीमीटर का मैं डिवीजन बोलता हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सेंटीमीटर स्केल, तो यहाँ 0 और यहाँ 1 है सेंटीमीटर, ये इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, कौन सा, MSD। और वर्नियर स्केल में भी 10 डिवीजन है।
तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन अगर इसमें देखेंगे तो ये यहाँ से ये फर्स्ट मैच करेंगे हम इसको, दिस इज फर्स्ट डिवीजन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, 8, 9 और ये 10। मतलब जब इसके 10 डिवीजन के बराबर ये 9 डिवीजन, ये इसका 10, इसके 9 डिवीजन के बराबर ये 10 डिवीजन होता है। तो मैं इसे मतलब अगर ये एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो यहाँ फर्स्ट डिवीजन शुरू होता है और इसका 10 यहाँ खत्म होता है, लेकिन इसके कितना है, ये 9 है और ये कितना है 10 डिवीजन। मतलब दिस इज द 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन जो इसके ऊपर है, कितना है 10 इक्वल टू 9 क्या होता है MSD मेन स्केल डिवीजन, ऐसा मैंने लिखा है। तो 1 VSD का वैल्यू क्या होता है, 1 VSD इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 MSD, इस तरीके से आएगा। अब इसमें हम लीस्ट काउंट कैसे करेंगे, फिर से दोबारा समझते हैं, आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो ये एक मेन स्केल है, मान लो ये यहाँ इसका 0 है, तो मैं फिर बड़ा ही कर दिया 1 2 3 4 और ये फिफ्थ लाइन 1 2 3 4 और ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया MSD मेन स्केल डिवीजन। और इसी के साथ VSD अगर देखेंगे जो वर्नियर स्केल के ऊपर बताया कि इसका कितना, इसका भी 10 डिवीजन होती है। ये फर्स्ट डिवीजन, ये आएगा दूसरा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब ये लेंथ ऑफ द 10 डिवीजन जो है ये VSD का इसके 10 डिवीजन के इसका 9 के बराबर होता है। यहाँ 9 डिवीजन से अगर काउंट करेंगे तो ये कितना दिखेगा 9 और इसका कितना है 10। मतलब हम लिखेंगे यहाँ 10 VSD इक्वल टू 9 क्या होगा MSD और 1 VSD का वैल्यू इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 MSD। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये समझना और इसका नोट्स अपना इसमें लिखो और प्रैक्टिकल जब तुम स्कूल में आएंगे तब तुम्हें इंस्ट्रूमेंट मिलेगा और हम इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। अभी देखो इसका लिस्ट काउंट मैंने मीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना बताया था। मीटर स्केल में कैसा होता है, कम से कम लिस्ट काउंट मतलब मिनिमम काउंट। जैसे वॉच है, वॉच में कम से कम कितना काउंट कर सकते हैं 1 सेकंड, तो लिस्ट काउंट ऑफ वॉच इज 1 सेकंड। यहाँ भी देखो अगर ये सेंटीमीटर स्केल है तो इसमें कम से कम कितना कर सकते हैं 1 mm, तो इसका लिस्ट काउंट कितना है 1 mm। लेकिन इसमें 2 स्केल है, ये सब सिंगल स्केल वाला, ये डबल स्केल वाला है, तो इसका लिस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है लिस्ट काउंट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस VSD। तो 1 में MSD और 1 VSD का वैल्यू है 9 डिवाइड बाई 10 MSD, जो हमने यहाँ से किया है, यहाँ ये वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से MSD कॉमन निकाला तो आएगा 1 माइनस 9 डिवाइड बाई 10 और ये MSD। तो 10 से ये आएगा 10 माइनस 9 डिवाइड बाई 10, ये हो गया इक्वल टू, और यहाँ आएगा दिस इज द MSD। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ LC, शॉर्ट में लिखता है लिस्ट काउंट को LC इक्वल टू 10 में से 9 जाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 10 आएगा MSD। अब 1 MSD का वैल्यू कितना है, 1 MSD अगर इसमें देखेंगे तो ये सेंटीमीटर स्केल है। पहले तुम्हें बताया कि ये मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर स्केल है, तो एक लाइन का वैल्यू कितना है तो 1 mm है। तो 1 MSD इक्वल टू कितना होता है 1 mm। मैंने ये वैल्यू यहाँ रखा तो LC इक्वल टू क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 10 इंटू दिस इज 1 mm, तो LC दिस इक्वल टू 0.1 mm। तो इसका लिस्ट काउंट कितना गया 0.1 mm। और इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो LC इक्वल टू और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर का कितना से डिवाइड पड़ेगा 10 सेंटीमीटर का, और 10 mm का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इस तरीके से निकालते हैं। तो ये मेजरमेंट
अप टू दी 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल करता है। लेकिन स्केल देखेंगे मीटर स्केल, तो मीटर स्केल में अगर किसी का लेंथ मेजर करने के लिए बताए तो हम इसको लिखेंगे, सपोज ये जो है ये अगर मान लो ये लेंथ मीटर स्केल से मेजर करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 पॉइंट सपोज सम 6 सेंटीमीटर है, मतलब एक ही प्लेस पे लिखे। लेकिन इससे मेजर करेंगे वर्नियर से तो हम इसको और एक्यूरेसी बढ़ेगा, तो ये 2 पॉइंट हो सकता है 2 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है, मतलब 1 प्लस डेसिमल से एक्यूरेसी बढ़ता है। तो ऐसा डिवाइस यूज करते हैं, इससे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। चलो दूसरा डिवाइस देखते हैं, उससे भी एक्यूरेसी बढ़ता है, दिस नॉन एज ए स्क्रू गॉज और स्क्रू गेज। तो ये इसका डिस्काउंट बहुत कम है, उससे भी छोटा डिवाइस करना है तो 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल अगर एक्यूरेसी चाहिए, मैं सेंटीमीटर स्केल में लिखा हूँ, तो ये डिवाइस यूज करते हैं स्क्रू गेज। और जिसका मेजरमेंट करना है वो 3 तार है, वायर है, तो वो इसके बीच में पकड़ेंगे, या किसी मेटल शीट का थिकनेस बहुत थीन शीट है, जैसा गोल्ड के लिए यूज़ करते हैं बहुत थीन शीट, तो उसका थिकनेस फाइंड करना है तो स्क्रू गॉज यूज़ करेंगे। इसलिए ये जॉज में पकड़ेंगे और थिकनेस फाइंड करेंगे, और ये ऑर्डर ऑफ ए 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल तक उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी ये जो स्केल दिख रहा है यहाँ, दिस नॉन एज ए मेन स्केल, इसको बोलेंगे मेन स्केल। और ये जो मेन स्केल है वो mm में होता है, कितना mm, एक लाइन का की वैल्यू 1 mm होता है, ये कैसा है mm में, मिलीमीटर में। और इसके ऊपर ये दूसरा स्केल दिखता है, दिस नॉन एज ए सर्कुलर स्केल। कौन सा है ये? सर्कुलर स्केल। और ये सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन है, टोटल सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन है? 100। और जिस आइटम ये यहाँ से ये नॉब है, दिस रोटेट स्टॉप, या ये रोटेटिंग, यहाँ से रोटेट करेंगे और इसको ये आगे पीछे हो जाएगा, ये जॉज जगह है, डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। और इसका यूज थिन शीट अप टू द 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल को अगर नोट करना है, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल को अगर हमें फाइंड करना है एक्यूरेसी के साथ, तो ये करते हैं। या वर्नियर कैलिपर देखेंगे तो उसका कितना है? 0.01, 2 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। और मीटर स्केल देखेंगे तो मीटर स्केल का एक्यूरेसी कितना है? तो दिस इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। सो देखो ये तो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, लेकिन उससे ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो ये यूज़ करना है, उससे ज़्यादा चाहिए तो ये, इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर अल्टरनेट मेथड ढूंढना है, इनडायरेक्ट मेथड, जैसे साइज ऑफ द एटम निकालना है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस निकालना है, तो क्या करना है इसके लिए, उसके बारे में सोचना है। फिर अब देखो स्क्रू गॉज का हाउ इट इज वर्क, किस तरीके से वर्किंग होता है। तो ये ये दिस इज वन स्टड, ये फिक्स होता है और ये मूव होता है, जैसे यहाँ रोटेट करेंगे तो ये आगे पीछे मूव हो जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट का थिकनेस या डायमीटर या जो फाइंड करना है वो ये जॉज के बीच में पकड़ना है। और ये स्केल को बोलते हैं, दिस इज ए मेन स्केल, ये यहाँ लिखा है दिस इज द मेन स्केल, और ये सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल में कितना डिवीजन से? टोटल 100। और मेन स्केल में क्या है? तो इसमें mm है, कौन सा है? मिलीमीटर। ये लाइन 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4 और ये 5 mm लिखेंगे यहाँ ये स्केल में। तो इस तरीके से ये रहता है। अब यहाँ देखेंगे इसका हर एक का अगर हमें लिस्ट काउंट फाइंड करना है तो किस तरीके से करेंगे? तो लिस्ट काउंट फाइंड करना है तो लिस्ट काउंट के लिए इसका फॉर्मूला है लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। कौन सा है सर्कुलर स्केल? सो दिस नॉन एज ए लिस्ट काउंट। तो नंबर ये देखेंगे तो दिस इज द सर्कुलर स्केल, ये जो है सर्कुलर स्केल, और इसमें कितना डिवीजन है? 100। और ये क्या है? mm में है, मेन स्केल। ये समझ गए हैं? ठीक है। उसके बाद हमें पिच फाइंड करना है। व्हाट इज द पिच? पिच क्या होता है? पिच मतलब ये जो थ्रेड है, ये स्क्रू गोज किससे? स्क्रू जैसे थ्रेड से इसके अंदर जो देखो घूमता है आगे जाता है, तो स्क्रू जैसे थ्रेड है, तो ये थ्रेड घुमाने देते, अगर स्क्रू घुमाएंगे तो आगे जाता है क्योंकि उसमें अंदर थ्रेड्स है इस तरीके से। तो ऐसे
ऐसे ऐसे, और यहाँ ये टीथ है। अगर ये स्क्रू को घुमाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, आगे जाता है, ये अप्रोच आगे हो जाएगा इस तरीके से। तो ये जो दो थ्रेड्स है इसके बीच वाला जो डिस्टेंस होता है उसका the नाम this is known as a pitch. So pitch is a distance between the two consecutive threads. जो घुमाने के लिए जो स्क्रू गॉज में जो थ्रेड्स है उसको बोलते हैं पिच। और तो पिच इज ए डिस्टेंस और लेंथ, इसको लेंथ मोर अप्रोप्रिएट, लेंथ बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, क्या बोलेंगे, थ्रेड। दो कॉन्जिक्यूटिव के थ्रेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं पिच। अब ये निकालना कैसा है पिच, हाउ टू फाइंड द पिच। पिच को क्या करना है, नंबर ऑफ डिवीजन, जैसे हमने कितना घुमाना है, कंप्लीट रोटेशन करना है, तो 5 रोटेशन करते हैं, 5 कंप्लीट रोटेशन, 5 कंप्लीट रोटेशन। डिस्टेंस मूव, 5 डिस्टेंस मूव डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। अगर ये स्क्रू गॉज है, मेरे पास भी एक है, ये स्क्रू गॉज है, अगर इसका यहाँ मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है वो mm में है और ये सर्कुलर स्केल, इसको मैं घुमा रहा हूँ और एक कंप्लीट रोटेशन, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ फिर घूम के वहाँ पर आया, तो वो ये कंप्लीट रोटेशन होता है। अगर ऐसा नंबर ऑफ रोटेशन किया, मैंने 5 रोटेशन यहाँ लिया, तो पिच फाइंड करने का फॉर्मूला है पिच इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन डिस्टेंस मूव। तो मैंने 5 रोटेशन किया तो ये डिस्टेंस मूव की तो क्या 5 mm हो गया, और नंबर ऑफ रोटेशन 5, तो पिच क्या हो गया 1 mm। 1 mm मतलब अगर ये स्क्रू का थ्रेड से दो, तो ये दो थ्रेड का बीच में अंतर होता है, उसको बोलते हैं पिच। अभी इसका लिस्ट काउंट मैंने यहाँ लिखा है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, व्हाट इज द लिस्ट काउंट क्या है। तो लिस्ट काउंट फाइंड करने का फॉर्मूला है कि लिस्ट काउंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ अभी, लिस्ट काउंट दिस इक्वल टू पिच डिवाइड बाय number of division on the circular scale, number of division on circular scale, सर्कुलर स्केल में कितना पिच कितना आया 1 mm, और ये नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 100, तो ये हो जाएगा 2 डेसिमल यहाँ से 0.01 mm। वह वीसी का वर्नियर कैलिपर का देखा तो ये आता है 0.1 mm आया था, और मीटर स्केल का कितना था इसका, इसे 1 mm था, मतलब ये एक्यूरेसी एक डेसिमल से बढ़ गया। अगर इसी को मैं सेंटीमीटर में लिखूंगा तो फिर क्या आएगा, डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा, 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों का लिस्ट काउंट हमने फाइंड किया। तो ध्यान से देखो, अब फिर रीडिंग कैसे लेना है, अब फिर बात आ गई रीडिंग की। पहले का रीडिंग, पहला जो डिवाइस था उसका भी रीडिंग देखते कैसे लेना है। वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर के लिए यहाँ लिखेंगे टोटल रीडिंग, कैसे लेना है टोटल रीडिंग। जिस ऑब्जेक्ट का रीडिंग फाइंड करना है उसको इस जॉज में पकड़ना है। जैसे मुझे इसी का ये फाइंड करना है इसका डायमीटर, तो इसको इस जॉज में पकड़ा, तो ये पकड़ने के बाद ये जो रीडिंग आया, तो मुझे देखना है कि इसमें कौन सा लाइन कोइंसाइड हो गया, कौन सा लाइन ये हो गया, तो ये देखना है। देखो मैं ये पहला स्लाइड में दिखाता हूँ यहाँ। अब अगर एग्जैक्टली यहाँ देखेंगे तो सपोज मान लो मैंने जो ऑब्जेक्ट पकड़ा है वो इसका यही स्केल है, तो अब अभी मेन स्केल का कितना है, तो यहाँ देखो ये मेन स्केल का वैल्यू यहाँ मिलेगा, ये मेन स्केल का रीडिंग, इसका वर्नियर स्केल का ये पहला लाइन, ये कलर चेंज कर देते, रेड लेता हूँ, हाँ ये पहला लाइन यहाँ, और यहाँ से ये वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो ये यहाँ से देखो यहाँ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2.5 हो गया, फिर ये 2.6, 2.7 और 2.8, तो ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। और ये कौन सा है, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल डिवीजन बोलो या मेन स्केल बोलो, MS। ये कितना मिला
2.8। और यहाँ देखो इसमें से कौन सा लाइन कोइंसाइड होता है, अगर ये देखेंगे तो यहाँ देखो ये लाइन के ऊपर ये परफेक्ट लाइन है, देखो ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड हो गया, तो ये हो गया नंबर ऑफ लाइन कोइंसाइडिंग कितना हो गया, तो ये VC का हो गया, VC इक्वल टू 2। अगर 10 का ही ये परफेक्ट 10 का है तो इसमें क्या होता है कि अगर ये 10 का ही है मतलब 10 लाइन वाला, तो दो लाइन कभी कोइंसाइड ना हुआ, पहले से देखो 0 से देखना है, और यहाँ कौन सा कोइंसाइड होना मतलब एग्जैक्टली ये लाइन के ऊपर ये लाइन आ रही है, देखो अगर ऐसा तो सेकंड लाइन कोइंसाइड हो गया, तो ये हमारे पास 2 मिला। क्या है तो टोटल रीडिंग मैं लिख रहा हूँ, टोटल रीडिंग MSD प्लस VSD इंटू LC, ये फॉर्मूला है। तो MSD कितना मिला 2.8 सेंटीमीटर में लिया है, प्लस VSD कितना मिला 2, और इसका LC कितना है सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर। तो ये ऐड करते हैं 2.8 प्लस अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.02 हो जाएगा, और ये ऐड करो तो यह हो जाएगा 2.82 सेंटीमीटर। सो अभी जो मुझे रीडिंग दिखाई दे रहा है इसके ऊपर तो कितना है 2.82 सेंटीमीटर, मतलब 2 प्लेसेस डेसिमल तक हमने इसको कैलकुलेट किया। कुछ समझ में आया? स्टॉप करके दोबारा सुनो, रिवाइंड करो, तो अच्छी तरह से ये कंसेप्ट समझना चाहिए कि कैसे रीडिंग लेते हैं। चलो अभी इसका देखते हैं, किसका स्क्रू गोज का हाउ टू टेक द रीडिंग, किस तरीके से रीडिंग लेना है। अब मैं एग्जैक्टली यही नंबर लेकर हम रीडिंग निकालेंगे। तो LC इसका यहाँ लिख रहा हूँ, LC इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर स्केल। अब यहाँ टोटल रीडिंग हो गया, LC मिला हमें, LC कितना है इसका, LC इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर, 3 प्लेसेस ऑफ ए डेसिमल तक ये LC मिला। अब LC मिला तो हम ऐसे मेन टोटल रीडिंग कैसे निकालना है, तो टोटल रीडिंग, मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है और ये वो जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच में रखा है और इसका रीडिंग इतना आ गया, तो ये रीडिंग कितना है ये देखेंगे। अब हमें यहाँ इसको भी इसी तरीके से करना है, तो टोटल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन प्लस ये नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन, कौन सा लाइन कोइंसाइड हो गया, दिस ये लाइन, नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग लाइन, और सर्कुलर स्केल लिखेंगे इसका, सर्कुलर स्केल इनटू LC लिस्ट काउंट, ये टोटल होगा। ठीक है, अब यहाँ MSD देखते हैं कितना MSD है। तो MSD यहाँ कहाँ देखना है, ये कितना ओपन है, कितना डिवीजन ओपन है, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 लाइन दिखाई दे रही है यहाँ तक। तो MSD हो गया 6, और ये स्केल कौन सा है MM में, मैंने यहाँ MM लिखा, MM प्लस सर्कुलर स्केल में तुम्हें ये लाइन के साथ ये कौन सा लाइन दिखता है, ये जैसे 70, तो सर्कुलर स्केल कितना लेना है 70 मल्टीप्लाई बाई, अभी MM लिया तो ये MM में लिस्ट काउंट लेना है, सेंटीमीटर वाला लिस्ट काउंट नहीं लेना क्योंकि स्केल अलग हो जाएंगे। तो MM का लिखेंगे लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट इन MM इक्वल टू 0.01 MM होता है। अगर सेंटीमीटर का और 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना लिखूँ मैं 0.01 mm। तो ये स्केल देखो 6 mm प्लस ये हो जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करो तो ये 70 mm हो जाएगा, और ये 2 डेसिमल है तो मैं यहाँ डेसिमल रखा, तो ये इक्वल टू 6 mm 6.70 mm ये स्केल हो गया। सो दिस इज द रीडिंग। तो ये जो ऑब्जेक्ट इसके बीच में जो पकड़ा है ये वायर है, या तो इस वायर का जो वायर इसके अंदर पकड़ा है उसका डायमीटर कितना है 6.7 mm। तो ये इस तरीके से इसका कैलकुलेट करते हैं।
चलो और VSD में इसका समझ गए। आप देखेंगे कि ये हो गया डायरेक्ट छोटा में डिस्टेंसेस, और इससे छोटा मेजर करना है तो वो इनडायरेक्ट मेथड से जाएगा। तो पहले हम इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए कैसे मेजरिंग दी लार्ज डिस्टेंसेस। अगर मून और अर्थ का डिस्टेंस फाइंड करना है तो द मेथड इज नोन एज ए पैरेलक्स मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज ए इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा ही है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड दिस नोन एज ए पैरेलक्स मेथड। तो अगर इनडायरेक्ट मेथड में पैरेलक्स मेथड, व्हाट इज द पैरेलक्स? तो अपरेंट शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है व्हाट इज द पैरेलक्स। पैरेलक्स इज द डिफरेंस इन द अपरेंट चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट viewed along the two different line of sight। दो अगर पॉइंट से देखेंगे तो अपरेंट पोजीशन ऑफ शिफ्ट, दिस नोन एज ए पैरेलक्स। और अगर हम मान लो, एक कोशिश करो समझने की, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट को मैंने एक सेट किया, मेरे सामने एक वॉल है, उसके ऊपर सेट किया, मैंने एक आँख बंद करके इसको सेट किया कि ये बराबर मेरे वॉल सामने वाला जो वॉल है उसका एक पॉइंट पे उसको एक आँख में देख के शिफ्ट किया, सेट किया कि उसके सामने बराबर एग्जैक्टली। तो मैंने एक आँख बंद करके उसको देखा। उसके बाद क्या करना है, जो आँख से देखा था अब दूसरे आँख से देखो। ऑब्जेक्ट तो हिलाना नहीं, ऑब्जेक्ट तो फिक्स रखना है, तो भी वो ऑब्जेक्ट शिफ्ट हो गया ऐसा लगता है। तुम करके देखो खुद। तो दिस इज एक्चुअल शिफ्ट किया का ऑब्जेक्ट को नहीं है, लेकिन दो डिफरेंट पोजीशन में देखा, इस साइड से देखा बाद में इस साइड से देखा। तो यहाँ लिखा है चेंज इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्यूड अलोंग द टू डिफरेंट लाइन ऑफ साइट। यहाँ से दो डिफरेंट पोजीशन में देखा, तो दिस अपरेंट शिफ्ट इज नोन एज ए पैरेलक्स और मेथड या पैरेलक्स। and the angle measured by this known as a semi angle और inclination between these two lines, ये दो लाइन यहाँ देखा तो ये this known as a parallax angle, this not distance between them, यहाँ से ये जिसको देख रहे हो तो this known as a basis। तो this known as a parallax method, and this method is used to indirect method used to find out the large distances। अगर large distance find करना है तो इसको यूज करते हैं। आई होप पैरेलक्स समझ में आए। ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, आसान से है। एक आँख से क्या करना है, ये अपना पेन को सेट करो एक ऑब्जेक्ट के पास, और पेन को मत हिलाओ, ऐसा ही रखना, और बाद में दूसरा आँख को वो आँख बंद करो और दूसरे से देखो। तब क्या होगा, पेन अपने आप शिफ्ट हो गया ऐसा लगता है। दिस इज अपरेंट शिफ्ट, दिस नोन एज ए पैरेलक्स। तो डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, हाउ टू डिटरमाइन द diameter of a moon by using the parallax method, measuring the diameter of moon by using the parallax method। let the moon be the astronomical object diameter d। तो ये मैं पहले ऐसे समझाता हूँ बिना इसका एक्सप्लेनेशन का। तो ये मून है और हम कहाँ से देख रहे हैं, अर्थ का प्लेस, ये अर्थ से देख रहे हैं यहाँ इस पॉइंट से। तो यहाँ से पहले इसको इस साइड में देखो मून का यहाँ, और उसके बाद मून का दूसरे साइड में इसको फोकस करो। टेलीस्कोप भी यूज़ करते हैं इसको, क्या एंगल ये मेजरमेंट के लिए। यहाँ फोकस करो पहले टेलीस्कोप यहाँ, और उसके बाद यहाँ फोकस करो। तो ये दो फोकसिंग का बीच का एंगल होता है दिस नॉन एज ए थीटा, और दिस थीटा इज नॉन एज ए पैरेलक्स एंगल। अब देखो हमें इसका ज्ञान है किसका, सेक्टर का। सेक्टर मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ दी, क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल का एक पार्ट है। जब यूनिट मेजरमेंट में जो स्टेडियन एंगल समझाना था या रेडियन में एंगल समझाना तभी यूज़ किया था। तो ये जो सेक्टर है, दिस ए बी इज नोन एज ए लेंथ ऑफ द आर्क, क्या बोलते हैं, और ये रेडियस है, और ये एंगल थीटा है। तो थीटा इक्वल टू हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाई रेडियस आता है, ये फॉर्मूला पता है। अब लेंथ ऑफ द आर्क यहाँ, दिस इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, इसीलिए ये कर्व लिया या स्ट्रेट लिया, तो बड़े डिस्टेंस में ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो दिस इज ए थीटा इक्वल टू, अगर हमने टेलीस्कोप से ये थीटा फाइंड किया, हमें चाहिए लेंथ ऑफ द आर्क, और ये लेंथ ऑफ द आर्क क्या है, ये भी, यहाँ से मून का ये डायमीटर इक्वल डिवाइड बाई क्या आएगा, रेडियस, डिवाइड बाई रेडियस।
तो हमें ये रेडियस ऑफ द मून, ये रेडियस की जगह यहाँ डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ ये वैल्यू पता है। तो ए बी इज अ डायमीटर, ये भी क्या है डायमीटर, इक्वल टू थीटा द रेडियस और इनटू क्या आएगा थीटा। ये रेडियस की जगह हम इसको लिखेंगे क्या है रेडियस, डिस्टेंस ऑफ ए मून फ्रॉम कहाँ से अर्थ से, अर्थ। तो इस तरीके से इसको फाइंड करते हैं। और आगे और एक्सप्लेनेशन देखो, मून इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ऑफ डायमीटर डी इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, जो फिगर में दिखाया। टेलीस्कोप इज फोकस मून सरफेस एंड इट्स इमेज इज ऑब्जर्व एज शोन इन फिगर एंड एंगल इज ए मेजर। पहले एंगल मेजर का, यस इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड अर्थ, मून एंड अर्थ का डिस्टेंस यस है, डायमीटर ए बी है, और it is considered as a circular arc of radius r. The diameter of the moon can be found by knowing the q and s. So theta equal to r क्या हो गया ए बी, और ये कितना है s, तो हमें ये भी फाइंड करना है, ए बी इज इक्वल टू एस इंटू क्या होगा थीटा, और थीटा यहाँ क्या लेना है रेडियन में लेना है, क्या लेना है रेडियन स्केल इसके लिए यूज करेंगे। तो आसान सा था। इसके बाद अच्छा ओके, तो ये इस तरीके से आसान से इसका यस डिस्टेंस फाइंड करते हैं। दूसरा पार्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ बाय पैरेलक्स मेथड। अब पहले क्या किया था, डायमीटर ऑफ मून फाइंड किया था, अभी डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ फाइंड करना है। तो एक ऑब्जेक्ट दिस ऑब्जेक्ट मून इज ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, यहाँ इसका क्या करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट प्लेस से ऑब्जर्व करना है। जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर ये दो डिफरेंट पोजीशन लिया, ये अर्थ है और यहाँ ये पोजीशन के ऊपर ऑब्जर्व किया, और दूसरी बाद में कहाँ से बी पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। जब टेलीस्कोप यहाँ से फोकस किया ऑब्जेक्ट को देखा, और बाद में यहाँ से फोकस किया और ये देखा, तो एंगल बन गया थीटा, ए एंगल मेजर किया बाय यूजिंग द टेलीस्कोप, ये हो गया थीटा। और ये जो अर्थ सरफेस पे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स के बीच का वाला डिस्टेंस हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने बताइए 100 मीटर का है, 100 मीटर डिस्टेंस ले लिया, और वहाँ से यहाँ से देखा और यहाँ से देखा, एंगल थीटा फाइंड किया। उसके बाद वही फॉर्मूला, दिस इज द थीटा इक्वल टू दिस इज द आर्क ए बी, थीटा इक्वल आर्क ए बी डिवाइड बाई आर, और आर इक्वल टू ये आर इक्वल टू, फिर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर यहाँ से एक्स है तो हमने यहाँ एक्स लिखा, और डिवाइड बाय एंगल थीटा। थीटा कैसे चाहिए रेडियन में चाहिए, कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ बाद में, नेक्स्ट इसमें आगे समझाऊंगा तो थीटा कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरीके से पहले में इसमें हमने डायमीटर फाइंड किया पैरेलक्स से, क्या फाइंड किया डायमीटर। आप क्या किया, ये मून है तो मून का डिस्टेंस अर्थ से कितना है ये पता किया। कैसे किया, ये अर्थ सरफेस है, हाँ ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर मैंने दो पॉइंट फिक्स किया, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये दोनों के बीच में 100 मीटर डिस्टेंस लिया। 100 ही लेना है ऐसा कुछ नहीं, कितना भी ले सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट डिस्टेंस लेना है। और इसको यहाँ इस पॉइंट से टेलीस्कोप को फोकस करके मून को ऑब्जर्व किया। तो ये मून इसके लिए अगर ये डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर वो बी पॉइंट से फोकस किया, यहाँ से एंगल मिला थीटा, और थीटा का फिर ये डिस्टेंस मान लो आर है, और ये जो डिस्टेंस है ये ए बी मान लो। तो आर्क का फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क, कौन से आर्क ए बी डिवाइड बाई या रेडियस, ये फॉर्मूला इसका आर सेक्टर का। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है आर, मतलब आर इक्वल टू फिर क्या आएगा, आर इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा थीटा, ए बी डिवाइड बाई थीटा। आसान से है, तो ये इस नोन एज ए पैरेलक्स मेथड। तो ये यहाँ भी वही बताया कि यहाँ से आर्क के ये पॉइंट से और इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना है।
अब इसमें अगर और एक्यूरेसी चाहिए मून का हमें, हाउ यू आर कंसिडर ओ एज और रेफर्ड ऑब्जेक्ट डायग्राम, और ये आर, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मून का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। या यहाँ स्टार है, तो दोनों के स्टार का मून का डिस्टेंस फाइंड करने का सेम मेथड। तो अर्थ को यहाँ एक मंथ में डेट फिक्स करो, मान लो 1 जनवरी को हमने यहाँ से टेलीस्कोप फोकस किया और मून को देखा यहाँ, और तब एक यहाँ से ये स्टार, यहाँ एक स्टार, इसको स्टार यहाँ देखा स्पेस में, और इसको यहाँ से जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर देख के स्टार देखा, स्टार को फोकस किया, उसके बाद ये फोकस किया, तो ये एंगल θ1 मिला हमें मून को देखकर। उसके बाद 6 मंथ तक रुक गए। 6 मंथ रुकने के बाद जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, और यहाँ फिर 1 जुलाई को देखा। तो जैसे पोजीशन ऑफ अर्थ क्या होगा, तो अर्थ तो घूमता है, तो 1 साल में एक रोटेशन लगाता है, तो 6 मंथ के बाद ये हाफ रोटेशन लगाकर यहाँ जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले कहाँ था, इस पोजीशन में था, तो 6 मंथ तक हमने वेट किया, और बाद में उसी पॉइंट से फिर हमने ऑब्जर्वेशन लिया कि 6 मंथ के बाद अर्थ अपने साथ में घूमता है, एक चक्कर 1 साल में काटता है, तो साल में 12 मंथ है, तो मैंने 6 मंथ तक के बाद यहाँ देखा तो अर्थ पोजीशन यहाँ आ गया घूमकर। फिर यहाँ से स्टार तो फिक्स रहते, उसी स्टार को देखा और मून को देखा, और ये फोकस किया और ये एंगल फाइंड किया टेलीस्कोप से, और ये दोनों एंगल, ये और ये दोनों ऐड करेंगे तो थीटा बनेगा, यहाँ होगा θ1 प्लस θ2, तो ये एंगल हो गया पैरेलक्स एंगल। अब हमें मान लो हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना है, स्टार हो या मून हो, तो फिर वही थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई क्या करना है, रेडियस, आर्क डिवाइड बाई रेडियस। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब रेडियस हो गया, तो रेडियस आर इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, थीटा। आर्क क्या है यहाँ, ये दिस नॉन एज बेसिस पहले बताया, तो ये एक्स है, एक्स मतलब ये क्या है, एक्स इक्वल टू डायमीटर ऑफ किसका, अर्थ, डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाय थीटा, जो हमने फोकस किया टेलीस्कोप को और यहाँ से मेजर किया थीटा, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा इसका, तो ये मिला आर इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। इसी तरीके से ये स्टार के लिए भी कर सकते हैं, और यहाँ स्टार कैसे मान लो, तो ये स्टार को फोकस करो और फिर 6 मंथ के बाद यहाँ से फोकस करो, तो स्टार तो अपनी जगह भी रहता है, लेकिन अर्थ घूमता है, 6 महीने के बाद घूम के डायमेट्रिकली अपोजिट आएगा, अपोजिट प्लेस, वहाँ से फोकस करो। तो इस तरीके से इसके लिए भी इनडायरेक्ट मेथड से लार्ज डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ द नियर बाई स्टार बाई यूजिंग द पैरेलक्स मेथड। देखो यहाँ एक स्टार है, इसको पहले इस टेलीस्कोप से फोकस किया, ये अर्थ का पोजीशन, ये सन है। ओके, तो प्रीवियस इसमें थोड़ा सा मैंने गलत लिखा, दिस इज नॉट ए डायमीटर ऑफ अर्थ, गलत, क्योंकि अर्थ घूम के यहाँ आ रहा है, तो ये यहाँ से ये डिस्टेंस होता है, यहाँ सन है बीच में, उसके सराउंडिंग में अर्थ घूमता है, और अर्थ टू सन का डिस्टेंस बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये डायमीटर ऑफ अर्थ नहीं आएगा, तो यहाँ आएगा, यहाँ का डिस्टेंस होगा, कितना आएगा डिस्टेंस, तो ये हाँ आर इक्वल टू, ये जो डिस्टेंस ये हमने लिया था, ये डायमीटर ऑफ अर्थ नहीं है, दिस इज ए 2AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई थीटा, ये आएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सन टू द अर्थ, दिस नोन एज ए 1AU, और ऐसा ये एक अंतर है, और यहाँ से मतलब ये 2AU आएगा, और डिवाइड बाई थीटा जो इससे मेजर किया हो, तो इस तरीके से डायमीटर ये नहीं है, दिस नॉट डायमीटर ऑफ अर्थ। अब यहाँ देखो, दिस इज द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये दिस इज द पोजीशन ऑफ ए अर्थ का पोजीशन, और 6 मंथ के बाद घूम के अर्थ फिर यहाँ आएगा, क्योंकि अर्थ किसके, सन के सराउंडिंग में घूमता है, 1 साल में एक चक्कर लगाता है, तो ये यहाँ 1 जनवरी यहाँ रहेगा, तो ये 1 जुलाई में यहाँ रहेगा, तो यहाँ से जब यहाँ था 1 जनवरी को, तो यहाँ से ये स्टार देखा,
और उसी टाइम में एक स्टार दूर का डिस्टेंस स्टार को फोकस किया, जो डिस्टेंस स्टार है, और दोनों का एंगल ये फाइंड किया थीटा। इसी तरह से 6 मंथ के बाद उसी स्टार को देखा और ये नियर बाई स्टार जिसका डिस्टेंस फाइंड करना है उसको देखा, वहाँ से क्या मिला, ये एंगल थीटा फाइंड किया, और थीटा प्लस थीटा हो गया 2 थीटा। फिर पहला ही फॉर्मूला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। एक्चुअली ये डिस्टेंस आएगा, लेकिन ये लार्ज डिस्टेंसेस है तो ये ऐसे अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ स्टार दिस इक्वल टू ये, और ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या आएगा, फिर ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ए टू बी, ये भी कहाँ है, ये ए और ये बी, तो ये आएगा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये यू डिवाइड बाई कितना लेना है 2 थीटा, और ये थीटा कैसे लेना है, रेडियन में लेना है, रेडियन। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड फॉर द लार्ज डिस्टेंसेस। अब बहुत छोटा डिस्टेंस मेजर करना है, साइज ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल, साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो ये छोटा डिस्टेंस, मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है, तो 10 मीटर। तो ये छोटा डिस्टेंसेस के लिए मॉलिक्यूल का साइज मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड तो कैसे करते हैं, तो the size of the molecule of the oleic acid is a soapy solution. The size of the molecule is comparatively large as compared to the others, so this oleic acid is a selected to measure the size of the molecule. ये कैसा करेंगे, बहुत छोटा डिस्टेंस, हमने देखा भी कि छोटा डिस्टेंस बहुत छोटा है तो कैसे मेजर करते हैं, स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर, उससे भी बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, स्क्रू गॉज भी काम में नहीं आएगा, वर्नियर कैलिपर भी नहीं। तो ऐसा डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। तो दिस साइज, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द ओलिक एसिड, जैसे रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने साइज ऑफ द न्यूक्लियस फाइंड किया, तो 10⁻⁻15 मीटर आता है, तो वो भी एक इनडायरेक्ट मेथड था। यहाँ ओलिक एसिड का मेथड देखो, फिर क्या कर, ओलिक एसिड इज ए सोपी सॉल्यूशन विद द लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। तो ये जो ओलिक एसिड है उसका क्या करना है यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम लेना है ओलिक एसिड का, V इक्वल टू कितना लिया, 1 सेंटीमीटर ओलिक एसिड लिया, और वो क्या करना है 20 सेंटीमीटर क्यूब इतना अल्कोहल में ये मिक्स करना है, कितना 20 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर के ओलिक एसिड में लिया और वो अल्कोहल में मिक्स किया, कितना अल्कोहल यूज किया 20 सेंटीमीटर क्यूब, और उस मिक्सचर से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना लिया ओलिक एसिड और अल्कोहल, इसको छोटा सा देखते हैं, इसे थोड़ा सेटिंग देखते हैं। तो ये है हाँ, एक्चुअली इसका सेटिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा दोबारा फिर शुरू करेंगे। हाँ, तो ये इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या किया, 1 सेंटीमीटर ऑलिक एसिड का एसिड लिया और वो 20 सेंटीमीटर के इसमें डाल दिया, तो दोनों का मिक्सचर अभी क्या हो गया, ये 20 सेंटीमीटर क्यूब इतना अल्कोहल
और ये इसमें क्या किया 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या किया ओलिक एसिड मिक्स किया ओलिक एसिड, और ये मिक्सर से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ये क्या किया एक मिक्सर किया, ये वॉल्यूम इतना ये मिक्सर से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाला, और अगेन इट इज ए मिक्स विद दिस 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए अल्कोहल, ये अल्कोहल में फिर डाल दिया। तो अल्कोहल तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल कितना हो गया, ओलिक एसिड तो ये एक ही सेंटीमीटर क्यूब था, और अल्कोहल कितना हो गया उसमें, अल्कोहल का हो गया 20 इंटू 20 ml पहले लिया था, दूसरा 20 ml क्यूब लिया, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 20 इंटू 20 कितना हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ओलिक एसिड टू द अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ये बन गया। पहले क्या किया 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेना है और 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालना है, और मिक्सचर से फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर लेना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में डालना है। तो बाद में उसमें से कुछ फ्यू ड्रॉप्स लेंगे हम, तो एक्चुअली जो अभी जो लास्ट में बना है वो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ओलिक एसिड तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, और इसका अगर देखें तो ये 20 दो बार लिया तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो इससे क्या करेंगे आगे देखो, ये अब इसका दिस सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओलिक एसिड टू अल्कोहल इज 1/400 सेंटीमीटर क्यूब, ये समझ में आया। फिर n drops of this solution on the surface of place over the surface of n drop of a this solution put on the surface of water and spread the film very thin, this is a thin very thin film is over the surface of water, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर ऑयल ड्रॉप हम पानी के सरफेस के ऊपर डालते तो ऐसा स्प्रेड हो जाता है, एक थिन लेयर फिल्म फॉर्म हो जाता है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर सरफेस के वाटर के ऊपर क्या होता है थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है। तो इसी तरीके से ये भी सोपी सॉल्यूशन है, जैसे वाटर सरफेस पे डालेंगे तो क्या होगा थिन एक फिल्म फॉर्म हो जाएगा ओवर दी सरफेस ऑफ वाटर सरफेस के ऊपर ऐसा थिन एक फिल्म फॉर्म हो जाएगा, दिस इज द थिन फिल्म फॉर्म। अल्कोहल अगर ऐसे रखेंगे तो अल्कोहल तो क्या होता है इवापोरेट हो जाएगा, अल्कोहल क्या हो जाएगा इवापोरेट, तो बाद में फिल्म क्या रहेगा बहुत थिन रहेगा, इज कंटेनिंग द ओनली ओलिक एसिड, क्योंकि अल्कोहल क्या है इवापोरेट हो जाएगा, अल्कोहल इवापोरेट एंड वेरी थिन फिल्म ऑफ द ओलिक एसिड फॉर्म ओवर द सरफेस ऑफ ए वाटर, द थिकनेस इज इक्वल टू, उसका थिकनेस कितना है, थिकनेस इक्वल टू साइज ऑफ द ओलिक एसिड, वो जो फिल्म थिन फिल्म तैयार हो जाएगी वाटर सरफेस के ऊपर तो उसका थिकनेस आएगा साइज ऑफ द मॉलिक्यूल की इक्वल टू। तो हमने क्या किया पहले, तो इसका फॉर्मूला बनाते इसका वॉल्यूम ऑफ द n ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड, कितना ड्रॉप्स ले n, और हर ड्रॉप का वॉल्यूम था v सेंटीमीटर क्यूब, अमाउंट ऑफ द ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन कितना हो गया ओलिक एसिड, तो हमने n ड्रॉप्स लिए और ये हर एक का वॉल्यूम कितना था v था, और वो किसके ऊपर डाला ये 400 जो कॉन्सेंट्रेशन था अल्कोहल का उसमें डाला, तो अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड सॉल्यूशन तो यानी वी डिवाइड बाय 400, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ द थिन फिल्म। अगर किसी का वॉल्यूम फाइंड करना है, मुझे सपोज मान लो इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मुझे क्या चाहिए इसका, तो ये तो लेंथ मिलेगा और ये ब्रेड मिलेगा, और क्या चाहिए थिकनेस, तो थिकनेस अगर ऊपर का लेंथ ब्रेड हो गया एरिया, अगर किसी ऐसे सरफेस देखेंगे तो ये एरिया हो गया, और उसका थिकनेस देखें तो क्या बन गया वॉल्यूम, इसीलिए वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ द थिन फिल्म इनटू थिकनेस, तो वॉल्यूम कितना था एन वी डिवाइड बाय 400, ये वैल्यू यहाँ रखा, एरिया कितना है ए और थिकनेस कितना है टी, तो थिकनेस टी इक्वल टू क्या हो गया एन वी डिवाइड बाय 400 इंटू एरिया, तो यह हो गया थिकनेस ऑफ ए मॉलिक्यूल, थिकनेस ऑफ ए ओलिक एसिड का मॉलिक्यूल का। अगर इसका वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो ये थिकनेस आता है 10⁻⁹ मीटर इज द साइज ऑफ ए ओलिक एसिड। सो इस तरीके से लार्ज डिस्टेंसेस और स्मॉल डिस्टेंसेस इनडायरेक्ट मेथड से मेजर करते हैं, ये हमने सीखा। तो ये सभी का नोट्स बने हैं, आपने कॉपी में रखी है, और इसके जो कुछ न्यूमेरिकल चीज़ जैसे
रेडियन ये कन्वर्शन कैसा है ये सब मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझाऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।